गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। कुरुक्षेत्र का वातावरण स्थिर है। अर्जुन के मन में अब एक गहरी जिज्ञासा उठती है। वो श्री कृष्ण की ओर देखता है, जिनका तेज चारों ओर प्रकाश फैला रहा है। वो पूछता है, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या कहलाता है? और मृत्यु के समय आपका स्मरण कैसे किया जाए? श्री कृष्ण बोले, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भवो करो विसर्गः कर्म संहिता। हे अर्जुन, जो अविनाशी है वही ब्रह्म है, जो आत्मा का स्वभाव है वही अध्यात्म है, और जो सृष्टि को उत्पन्न करता है वही कर्म कहलाता है। हे पार्थ, जब प्राणी मृत्यु के समय शरीर त्यागते हुए मुझे स्मरण करता है, वो निश्चित ही मुझे प्राप्त होता है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। धीरे आत्मिक भाव में जिस समय मृत्यु आती है, मन जिस वस्तु का स्मरण करता है वो उसी को प्राप्त होता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम। इसलिए अर्जुन, सदैव मेरा स्मरण करो और साथ ही अपना कर्तव्य भी निभाओ। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च। इस प्रकार कर्म करते हुए भी तू मुझ में रहेगा। जो व्यक्ति मन को निरंतर मुझ में स्थिर रखता है और भक्ति से मुझे भजता है, वो मुझे प्राप्त होता है, क्योंकि उसका मन मेरे सिवा कहीं नहीं जाता। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हे पार्थ, अब मैं तुझे बताऊंगा वो परम लक्ष्य क्या है, जहां पहुंचकर साधक पुनः जन्म नहीं लेता। कविम पुराणम अनुशासिता रमणोर्णियामसुम अनुस्मरेदेय। जो ध्यान में मुझे स्मरण करता है, जो सृष्टि के आदि और अंत में भी मैं ही हूं, वो आत्मा मुझ में विलीन हो जाती है। अर्जुन, यदि कोई मुझे ओम के रूप में प्राण छोड़ते समय स्मरण करता है, वो उस दिव्य लोक को प्राप्त होता है जहां से लौटना नहीं होता। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरण। जो ध्यान में बैठकर भौहों के बीच मन को स्थिर करता है और प्रेम से मेरा नाम स्मरण करता है, वो मुझ में विलीन हो जाता है। प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्तिया युक्तो योग बलेन चैव। हे अर्जुन, संसार के सब लोग ब्रह्मा के दिन तक ही टिके रहते हैं, परंतु जो मुझे जान लेता है वो काल के पार चला जाता है। सहस्र युग पर्यंत हर्यद ब्रह्मण हो विधुः। ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों के समान है और उसकी रात्रि भी उतनी ही लंबी होती है। जब दिन आता है, सृष्टि उत्पन्न होती है और रात्रि आने पर सब विलीन हो जाता है। जो योगी ये जान लेता है, वो समझ लेता है कि जन्म और मृत्यु केवल शरीर के हैं, आत्मा शाश्वत है। और जो आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, वो मेरे धाम में प्रवेश करता है, जहां लौटकर कोई दुख नहीं। परस्तस्मात् तु भावो अन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। हे अर्जुन, उस अव्यक्त से भी परे एक और अव्यक्त सत्ता है जो सनातन है, जो कभी नष्ट नहीं होती। वो मेरा परम धाम है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। हे पार्थ, वही मेरा धाम है जहां से कोई लौटकर नहीं आता। वहां न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा, न अग्नि, क्योंकि वहां केवल मैं ही प्रकाश हूं। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावका। हे अर्जुन, जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है वो ब्रह्म को पा लेता है, पर जो अन्य विषयों में लिप्त रहता है
वो पुनः जन्म लेता है। यत्र कालेत्वना वृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिना। इसलिए हे पार्थ, हर समय मेरा स्मरण करो, कर्म करते हुए भी मन को मेरे चरणों में रखो, क्योंकि जो मुझे याद रखता है वो मृत्यु के पार चला जाता है। स्मरण यह प्रियतम नामम त्यजति अन्ते स गच्छति। इस प्रकार समाप्त होता है भगवद गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। यह अध्याय हमें सिखाता है मृत्यु अंत नहीं, एक मार्ग है। जो जीवन भर ईश्वर का स्मरण करता है वो अंत में उसी में लीन हो जाता है, और जो ओम और कृष्ण को एक मान लेता है वो मृत्यु से भी परे अमरता को प्राप्त होता है। ओम। समाप्त अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग।